हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट का है, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? करार से आप क्या समझते हैं? करार कितने प्रकार के होते हैं? करार तथा संविदा में अंतर बताइए। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की जाती है जब वह उसके प्रति अपनी अनुमति या सहमति व्यक्त करता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई है। प्रस्थापना जब प्रतिग्रहित कर ली जाती है तो वह प्रतिज्ञा का रूप धारण कर लेती है, जो करार का प्रारूप है। करार की मान्यता ही संविदा निर्माण की आधारशिला है दोस्तों। संविदा अधिनियम की धारा 2 के 5 के अनुसार करार प्रतिज्ञा का संवर्ग है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। तो दोस्तों, आपको करार तो समझ में नहीं आया। करार के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रस्ताव हो एक होना चाहिए, दूसरा स्वीकृति होनी चाहिए, उसके साथ प्रतिफल होना चाहिए, तभी एक करार बनता है। और करार के साथ जब हम विधि जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? एक संविदा बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों, करार संरचना के आवश्यक तत्व क्या हैं? दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना। ठीक है, कोई भी करार आप करना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप करना चाहते हैं, दो या दो से अधिक पक्षकारों का होना चाहिए। ठीक है, पक्षकारों का एक ही विषय पर एक ही भाव में अपना मत होना चाहिए उनका। नंबर 3, पारस्परिक संसूचना। जब तक पक्षकारों के विचारों की संसूचना एक दूसरे तक ना हो तब तक विधि की दृष्टि में करार नहीं हो सकता। यानी दोस्तों, जब कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों तरफ के लोगों को, जो आपसे कर रहा है, जिससे आप कर रहे हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए पूरी डिटेल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी। इसका दोस्तों होता है पक्षकारों को विधिक संबंध कायम करने का इरादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों क्वेश्चन आता है करार के प्रकार। देखिए, करार दोस्तों मान्य करार होता है एक, दूसरा शून्य करार, तीसरा शून्यकरणीय करार, चौथा है अवैध करार, पांचवा है अपरिवर्तनीय करार। दोस्तों इनको चलिए डिटेल में आपको बता दें। दोस्तों, मान्य करार क्या है? मान्य करार वह है जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय हो या अनुमान लगाना भूल है कि केवल प्रतिफल युक्त करार ही मान्य एवं परिवर्तनीय होते हैं। दूसरा दोस्तों है शून्य करार। करार जो विधि द्वारा अपरिवर्तनीय है उससे शून्य करार कहते हैं, जिसका कि कोई विधिक अस्तित्व नहीं होता, अर्थात वह प्रभावहीन होता है। दोस्तों, कोई आपने करार किया है, अगर वो शून्य है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, और वो विधि द्वारा क्या है? प्रभावहीन है। ठीक है, वो प्रभावहीन है, इसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। इसके बाद आता है शून्यकरणीय करार। शून्यकरणीय करार वह है जो एक अधिकृत पक्षकार द्वारा अप्रभावकारी बनाया जाता है। यह तब तक मान्य एवं वैध रहता है जब तक दूसरा पक्षकार उसे शून्य घोषित ना करवा दे। जैसे कपट से आपने किसी के साथ कोई करार किया है, जब वो एक पक्षकार चाहेगा तो उसे शून्य घोषित करवा देगा, शून्यकरणीय घोषित करवा देगा दोस्तों। इसका दोस्तों आता है अवैध करार। धारा 23, यदि किसी करार का उद्देश्य व प्रतिफल विधि द्वारा निषिद्ध है या ऐसे रूप का है कि यदि लागू किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंधों को निष्फल कर देगा, ठीक है, तो कपटपूर्ण है। जैसे तस्करी की गई अफीम को खरीदने का करार, ऐसा कोई करार करेंगे तो वो अवैध करार होगा दोस्तों। इसका दोस्तों आता है एक अपरिवर्तनीय करार। यदि कोई करार प्रक्रियात्मक विधि जैसे परिसीमा अधिनियम द्वारा लागू किए जाने योग्य नहीं है, वह अपरिवर्तनीय करार है। ठीक है दोस्तों, ऐसा जो करार जो लागू ही करने योग्य नहीं है तो वो अपरिवर्तनीय करार होगा। तो दोस्तों, करार व संविदा में अंतर। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के अपने वैध संबंधों को प्रभावी करने के समान आशय की अभिव्यक्ति ही करार है। संविदा अधिनियम की धारा 2 के 5 के अनुसार प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा का वर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो उसे करार कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है दोस्तों, संविदा अधिनियम की धारा 2 के जा के अनुसार विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है। दोस्तों क्या समझ में आएगा? विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है।
लेकिन करार के बारे में, करार शब्द संविदा शब्द से अधिक व्यापक है। करार व आभार ही संविदा का निर्माण करते हैं, या करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है वही संविदा है। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब कहने का, विधि द्वारा दोस्तों जो परिवर्तनीय होगा वही संविदा होगा। दोस्तों करार बनता कैसे मैं आपको बता दूं। इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए, उसके साथ स्वीकृति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्वीकृति। जैसे किसी को अपने प्रस्ताव भेजा है दोस्तों, ठीक है, तो उस पर वो अपनी हाँ या ना में आपको जवाब देगा। अगर हाँ में जवाब देगा तो फिर दोस्तों उसने इसका जो प्रतिफल निकल के आएगा, प्रतिफल निकल के आया हाँ, ठीक है, तो ये तीनों को जोड़ करके क्या बन जाएगा, करार बन जाएगा। क्या बनेगा, करार। और करार पे दोस्तों हम जब विधि जोड़ देंगे, करार में हम विधि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तब बन जाएगी हमारी संविदा, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।